प्रस्ताव को अवधि में बोलना है तो बोलना का हम समर्थन भी करते हैं। अवधि में भी बोलेंगे। अवधि में भी नहीं, अवधि में बोलो। हमका लागत है नहीं दादा, हम पूरा बोली थे बोलबे वही करीब थे। जब यहाँ सदन से जाई थे माननीय अध्यक्ष जी, और जब घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला था, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरा। दुनिया के कई देशों के बराबर है या उससे बड़ा है। क्षेत्रीय बोली में जब बोलने खड़े हुए रायबरेली के ऊंचाहाट से सपा के बागी विधायक और बीजेपी नेता मनोज पांडे, तो जमकर होने लगी उनकी खिंचाई। खुद स्पीकर ने भी ले लिए मनोज पांडे के मजे। नियम समिति के द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को अवधि में बोलना है तो बोलना का हम समर्थन भी करते हैं। अवधि में भी बोलेंगे। अवधि में भी नहीं, अवधि में बोलो। और हम कहा चाहिए थे माननीय अध्यक्ष जी कि जो रास्ता दिया गया इस विधानसभा को, तो हुआ यूं कि बजट सत्र के दूसरे दिन बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अवधी भाषा, अवधी बोली में बोलने के लिए सभी विधायकों को 2-2 मिनट का मौका दिया जा रहा था। ऐसे में मनोज पांडे की भी अवधी में बोलने की बारी आई तो वो शुरू करते हैं हिंदी से। ऐसे में स्पीकर उन्हें टोकते हैं, कहते हैं कि अवधी में बोलिए वरना ना बोलिए। मुस्कुराते हुए मनोज पांडे आगे बोलना शुरू करते हैं अवधी में, कुछ शब्द बोलते हैं और फिर हिंदी पर आ जाते हैं। इस बीच उनके बगल बैठे सपा के दूसरे बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह उनको धीरे से अवधी में बोलने के लिए कहते हैं। इस दौरान कोई मनोज पांडे की खिंचाई करता भी सुनाई देता है, जिसे मनोज पांडे अवधी में ही गजब जवाब देते हैं, जिसके बाद पूरा सदन हंसी ठहाके से गूंज उठता है। अब सोशल मीडिया पर मनोज पांडे की इस स्पीच के कई चंक्स शेयर कर अलग अलग कमेंट्स किए जा रहे हैं। देखिए सदन में अवधी और हिंदी के बीच डोलते मनोज पांडे का ये छोटा सा भाषण। और जिस प्रस्ताव को हमने पढ़ा ध्यान से, जिसमें ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, इस सब भाषाओं का एमा लावागा है। हमका लागत है नहीं दादा, हम पूरा बोली थे बोलबे वही करीब थे। हम सब जब यहाँ सदन से जाई थे माननीय अध्यक्ष जी, और जब घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला था, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरारू से। हमका बड़ा अचरज भाग और थोड़ा दुख भी भाग दीजिए। भारत ये देश और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और दुनिया के कई देशों के बराबर है या उससे बड़ा है। इसमें कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधी हो। और भाषाओं का अपना एक सम्मान है, उसके प्रति एक जुड़ाव है लोगों का। कल जब ये प्रस्ताव आया और ये प्रस्ताव पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलत रहे और जब कुछ जने एक विरोध करें तो आप विश्वास करें अध्यक्ष जी, कम से कम 100 फोन हमारे पास आई, इस बुंदेलखंडों से आई, अवध क्षेत्रों से आई। ये जने कौन है जो हमारे भाषा के विरोध करता है, इनका वोट नहीं लेता है, ये हम ही जीता कि भेजे हैं। और हमका लागत है ठीक से पढ़बो नहीं भाई। अगर एक ठीक से पढ़े होते तो कहीं अन्यथा शब्द नहीं आए। मां ये एक ऑप्शन दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं उनकी भाषाओं का भी सम्मान बढ़े, उनका जुड़ाव उससे बढ़े। ये कहीं नहीं अनिवार्यता इसमें लिखा गया है कि नहीं इंग्लिश ही पढ़ना है। हो गया तो हम के लिए आपका विषय आ गया। धन्यवाद मनोज जी। दरअसल विधानसभा में क्षेत्रीय बोलियों को शामिल किए जाने के बाद यानी 5 बोलियों में अब विधानसभा के सदस्य अपनी बातें रख सकते हैं, जिसका आज शुभारंभ हुआ। और इन बोलियों में विधायकों को 2-2 मिनट बोलने का मौका दिया गया, जिसमें बाहरी से केतकी सिंह ने भोजपुरी, ब्रज बोली में मथुरा के श्रीकांत शर्मा, तो मनोज पांडे ने अवधी में अपना भाषण दिया। वैसे मनोज पांडे के अवधी वाले इस भाषण पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।